हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। जैसे कि मैं आप सभी के लिए लगातार टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ सोशल साइंस से। और अभी मैंने एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का टॉपिक पढ़ाया था आपको। अब मैं दूसरा एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है कम्युनलिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्यून कम्युनलिज्म। देखिए, ये कहाँ से बना हुआ है, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। तो इससे बना हुआ एक टर्म है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हम लोग। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन है जो आप पेपर में यूज कर सकते हैं अपने। देखिए, एन आइडियोलॉजी स्टेटिंग द डिवीजन द डिवीजन बिटवीन स्टेट्स। देखिए, स्टेट यहाँ पे स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो बात है, देखिए, किसकी स्टेट्स की मतलब पीपल की बात कर रहे हैं, यानी कि लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, एंड कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, बिलीफ, वैल्यूज। ठीक है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या कह रहा है, यानी कम्युनलिज्म एक्चुअली में क्या है। देखिए, जब चीज़ों का बेसिस हो जाता है, यानी कि चीज़ों का बेसिस रिलीजन हो जाता है या फिर बिलीफ की वैल्यूज हो जाती हैं। आप ये जानते हैं, जो रिलीजियस लोग होते हैं या जो रिलीजन होता है, वह हमारे बिलीफ का एक, जो बिलीफ की वैल्यूज होती हैं वो है, यानी कि बिलीफ का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा रिलीजन। तो जब चीज़ों की बात, यानी कि जब जो हमारी पॉलिटिक्स है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, जब किसी स्पेसिफिक रिलीजन पे आ जाती हैं, यानी कि ऐसा मान लिया जाता है कि ये स्पेसिफिक, समझ लीजिए यहाँ पे रिलीजन रिलीजन ए है और यहाँ पे रिलीजन बी है, कोई सा भी। ठीक है, तो जब ये मान लिया जाता है, यानी कि अगर ये भी समझ लीजिए ये मेजोरिटी में है, यानी कि ये रिलीजन मेजोरिटी में है और ये जो है माइनॉरिटी में है, यानी कि इसके लोग कम हैं और इसके लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जरा समझ लीजिए, यानी कि जो इनके जो लीडर्स होंगे, जो पॉलिटिक्स होगी, वो इस बात पे सेंट्रलाइज हो जाती है कि वो ये मानने लगते हैं कि यानी कि ये जो रिलीजन है वो क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब क्या होगा? अब जब कोई इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, तो फिर इस बात का ये नेचर ही होता है कि आप जो सामने वाला जो रिलीजन हो या फिर पर्सन हो, क्या करने लगेंगे आप उसको उसको डोमिनेट करने लगेंगे, यानी कि उसकी बात सुनना खत्म कर देंगे, बात सुनना बंद कर देंगे। तो यानी कि जब एक रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स होने लगती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर बात करने लगती हैं, स्पेसिफिक रिलीजन के जो सिंबल्स होते हैं उनको बात करने लगती हैं, स्पेसिफिक रिलीजन के जो गॉड होते हैं उनका नाम लेके बात करने लगती हैं, तो फिर क्या होता है, यानी कि उस वे में जब जाती है पॉलिटिक्स तो उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, तो इसमें कुछ दो चार पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश करूंगी, यानी कि अगर कम्युनलिज्म से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये वाले पॉइंट्स उसके अंदर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से ही आप सेंटेंस फॉर्मेशन और जो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी जो मेकिंग का होता है वो कर सकते हैं आप, और उसको आंसर लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से लिखवाता हूँ। ठीक, तो जो पहला पॉइंट मेरी साइड से है, ये मैं इसके ओवरऑल पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये निगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव भी है। हालांकि कम्युनलिज्म में कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिलीजन वाले लोग होते हैं उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनकी बात हो रही है, उनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और सामने जो छोटा रिलीजन होता है, यानी कि माइनॉरिटी में जो रिलीजन होता है उसको सप्रेस किया जा रहा है, यानी कि उसको दबाया जा रहा है, तो लोग खुश होते हैं इस चीज़ों में। समझिए, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, पहला पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ सेक्रेट सेक्रेट सिंबल्स, religious
लीडर से, ये समझिएगा। सेक्रेट सिंबल का मतलब यानी कि स्पेसिफिक रिलीजन के कुछ सेक्रेट सिंबल्स होते हैं, उसका यूज़ देखने लगे आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ में। और रिलीजियस कुछ लीडर्स होते हैं, लीडर्स की बात कर लीजिए, जो रिलीजियस गॉड रहते हैं उनके नाम पे बात करने लगे या उनकी बार बार बात की जाने लगे। तो ये समझ लीजिएगा कि जो आपके यहाँ की पॉलिटिक्स है वो किधर जा रही है, यानी कम्युनलिज्म की तरफ जा रही है। ठीक है। उसके बाद इमोशनल इमोशनल अपील। और एक बात समझ लीजिए, जो रिलीजन किसी का भी होता है वो उस ह्यूमन के लिए, उस पर्सनालिटी के लिए एक इमोशनल अपील तो रहता ही रहता है, हमेशा ही रहता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है और ये था, है और रहेगा। एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर। देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश करी गई है, इस पहले पॉइंट में ये बताने की कोशिश की गई, ये इस तरह की आइडियोलॉजी है कि आपको बताया जाएगा कि आपका रिलीजन बड़ा है, आपका रिलीजन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका रिलीजन में ये पॉजिटिव बातें हैं, और सामने वाला रिलीजन है वो क्या है, बेकार है, खराब है, बिल्कुल उसकी बात सुननी ही नहीं है। यानी कि एक ही रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन को क्या करने, वहाँ के जो लोगों को जुड़ाव होता है क्या करेंगे, उनको एक करने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे मोटिव सिर्फ इतना सा होता है कि रिलीजन में बात करिए, जो भी उस रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो आपको वोट देने आएंगे। तो ये क्या होता है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जरा समझ लीजिए इसके बाद। बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर, जैसे मैंने बताया आपको, यानी कि ये अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं, सुपीरियर मानने लगते हैं टू अदर्स, टू अदर्स, यानी कि क्या करते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं सामने वाले रिलीजन से। यानी कि सिंपल सी बात ये है, रिलीजन जो होते हैं उसमें कंपेयर ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कंपेयर भी कर लिया और अपने आप को सुपीरियर भी खुद ही कह लिया कि हम सुपीरियर हैं और आप खराब हैं। ठीक है, आप जरा इसका समझ लीजिए, बहुत बड़ा निगेटिव से क्या हो सकता है, जो देखने को भी मिल जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा निगेटिव, यानी कि कह सकते हैं जो इसका निगेटिव है उसका एक ही निगेटिव दिखाई पड़ता है, जो कि अपने आप में सारी बातों को कवर कर लेगा। देखिए, कह सकते हैं मोस्ट अगली फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। देखिए कौन क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस कह लीजिए इसको, वायलेंस कह लीजिए। फिर रॉयट्स, दंगे जो होते हैं, रॉयट्स देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड मैसेकेयर, मैसेकेयर मैंने आपको जलियांवाला बाग मैसेकेयर पढ़ाया है, तो उसी लेवल का कोई कह सकता है जीनोसाइड टाइप का, यानी कि बहुत बड़े जब संख्या में लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन कम्युनल वायलेंस का मतलब ये होता है, यानी कोई एक ऐसा वायलेंस जो कि क्या होगा, ये कम्युनिटी की या फिर रिलीजन की वजह से स्टार्ट होगा। सपोज कर लीजिए, मालूम पड़ा कि रिलीजन ए है, रिलीजन ए है, यहाँ पे रिलीजन बी है, यानी कि इनका देखिए, इनका वर्शिप का प्लेस होगा कोई सा इस तरीके से बना हुआ, और इनका वर्शिप का प्लेस होगा इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, मालूम पड़ा कि इनका जो वर्शिप के प्लेस को आपने डिमोलिश किया या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यानी इनके वर्शिप के प्लेस को आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो होगा क्या, जैसे ही इस वर्शिप प्लेस को आप दिक्कत करेंगे, यानी कि इसको परेशानी मतलब कि दिक्कत करने की कोशिश करेंगे, तो इसके जो लोग होंगे, यानी कि जो बिलीव करने वाले लोग होंगे, जो उनके सेंटिमेंट्स होंगे वो भड़क जाएंगे। और सेम इनके साथ होगा, यानी कि क्या होगा, सेम इनके साथ होगा, इनके भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो भड़क जाएंगे, और क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, क्लैश हो जाएगा दोनों के बीच में। इसको कम्युनल वायलेंस बोल सकते हैं, इसी वजह से दंगे हो सकते हैं, और ये मैसेकर इसी वजह से हो सकता है। तो ये मेरी साइड से था कम्युनलिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कम्युनलिज्म, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।